जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। एक गरीब पिता की कहानी कैसे अपने बच्चों के आगे मजबूर हो जाता है। अपने शौक पूरे करने के लिए एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ दिन रुक जा, मैं तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही चीज़ों की कमी है। लड़के ने ऊंची आवाज़ करते हुए कहा, बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल है। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिता ने कहा, बेटा रुक जाओ, मैं तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। ऐसा कहकर माता पिता बेटे को रोकने की कोशिश करने लगी। गुस्से में उसने बैग उठाया और घर से निकल पड़ा। घर से निकलते टाइम गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे। उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर चला गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया पिताजी का खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा कर रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई अभी पिताजी चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था। किसको कितने पैसे देने हैं ये सब उस डायरी में लिखा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटे को मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा तो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर का आकर देखा, उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू रो मत, मैं तुझे मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ये डायरी हम लोगों से क्यों छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। कई रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो वो सह लेंगे। लोग भी उन्हें ताने मारते होंगे तब भी वो सह लेंगे बच्चों की खुशी के लिए। लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फ़र्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना कैरियर बनाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने माता पिता के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, उसमें भी आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने पर भी काम ना करना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।